18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हम सब पढ़ेंगे। 3 तारीख को शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख, 3 फरवरी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख। आप लोग नहीं समझे कि अरे हलवार दिन। ये नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों, अभी से इंशाल्लाह इरादा कर लो कि इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह 30 रोज़े। सिकंदर बादशाह 7 मुल्कों का बादशाह था। ओ मुसलमानों सुनो, मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ये मेरा हुक्म है। बादशाह था, वजीर ने लिख लिया। सिकंदर बादशाह मर गया, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हाथ दोनों बाहर निकाला, जनाजा चल पड़ा। लोग देखकर हैरान रह गए, मरने वाले का सारा जिस्म कफन में छुपा होता है, लेकिन सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर क्यों निकलवाया? एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, ए अल्लाह वाले आप बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या रही होगी? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सिकंदर दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है, ए दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर बादशाह एक मुल्क का बादशाह नहीं, 7 मुल्क का बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी, रास्ते से देखा कि मस्जिद है, नमाज पढ़ ले। अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी। पूछा भाई जमात हो गई? बोला जमात हजरत ये मस्जिद में जमात नहीं होती है। बोले काहे? बोला इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं है। बोला या अल्लाह, ये गांव वाले नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला हजरत कोई नहीं आता। फिर तुम कौन हो? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हमको खाना खिलाता है, टका देता है। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, आलिम दीन थे। कहा कि या अल्लाह, ये पूरे गांव वाले गफलत में जी रहे हैं, कितने घर की आबादी है? मुअज्जिन साहब ने कहा कि 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। मुअज्जिन साहब को ये अल्लाह वाले ने हुक्म दिया, ऐसा कीजिए एक बार आजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं, अजान हो चुकी है, फिर दोबारा कैसे देंगे? बोला दो, हम बोल रहे हैं ना दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, इन्होंने अजान दोबारा देना शुरू किया माइक पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लट्ठी, मस्जिद में घुस गए। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे, खड़े हो गए। बोला तोर दिमाग खराब है गई कि दी बार अजान हो जाए? तो मुअज्जिन साहब बोला कि हम नहीं दिए हैं, ये हजरत बोले हैं इसीलिए दिए हैं। तो हजरत खड़े हुए, तमाम लोगों से कहा कि बैठे जाओ, तुम्हारा बोस। बोर्ड नहीं मियाँ, बोर्ड नहीं। सब बस्ती वाले बैठ गए। तो हजरत ने कहा कि ये बताओ, पहली बार जब अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनिए आनू ना, तो कोई आन छिलो? बोला घोर चुनू। और दूसरी बार अजान हुई, लड़ने के लिए मुअज्जिन से आ गए, झगड़ा करवाते ने कोसे गिलो और नमाज पढ़ते नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन
के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, याद रखना, ज़हन में बिठा लो, नमाज किसी भी हाल में